डॉल्फिन के एक सुंदर गोल्डन स्टेच्यू को एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस स्टेच्यू को देखने के लिए आए हुए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मिस्टर डिटेक्टिव के दोस्त कठोर सिंह उस बगीचे में ही थे। वह तुरंत उस फव्वारे के पास पहुँचे। जांच करने पर उन्हें 5 लोगों पर शक हुआ। उन्होंने उन 5 से पूछताछ की। चंदन ने कहा कि मैं ऑफिस पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इसी बगीचे से जाता हूं क्योंकि यह मेरे ऑफिस के लिए थोड़ा नजदीक पड़ता है। रोहन कहता है कि मैं जॉगिंग के लिए आया हुआ था, मुझे स्टेच्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता। पवन कहता है कि मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था, मैंने इसे नहीं चुराया। रमन कहता है कि मैं स्टेच्यू चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, मैंने इसे नहीं चुराया। कमल कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इन संदिग्धों और इनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। डॉल्फिन के स्टेच्यू को चुराने के लिए पहले आपको फव्वारे के अंदर जाना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि आपकी पेंट नीचे से गीली हो जाएगी। और इन 5 संदिग्धों में केवल कमल की ही पेंट नीचे से गीली दिखाई दे रही है। इसका मतलब चोरी कमल ने ही की है। एक चोर ने एक रात एक घर को लूट लिया। अगले दिन उसने 2 घरों को लूट लिया। तीसरे दिन उसने 3 घरों को और चौथे दिन उसने 4 घरों को लूट लिया। इंस्पेक्टर कठोर सिंह ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इंस्पेक्टर कठोर सिंह ने इस मामले को सुलझाने के लिए मिस्टर डिटेक्टिव को बुलाया। मिस्टर डिटेक्टिव ने उन घरों के नक्शों को ध्यान से देखा जिन्हें लूट लिया गया था। जिस तरह से चोरियां हो रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि आज 5 घरों को लूट लिया जाएगा, लेकिन कौन से 5 घर? क्या आप इन तस्वीरों को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से घरों में आज चोरी होगी? चलिए मैं बताती हूँ। जिन घरों को पहले लूट लिया गया था वे रोमन नंबरों के पैटर्न में थे, इसलिए आगे के जिन 5 घरों में चोरी होगी वह रोमन नंबर 5 की तरह दिखाई देंगे। आज सुबह एक बैंक को लूट लिया गया। चोर एक कार में भाग गया। सीसीटीवी फुटेज से कार के नंबर को तो नहीं पहचाना जा सका, लेकिन मिस्टर डिटेक्टिव ने कार के मॉडल का पता लगा लिया। मिस्टर डिटेक्टिव की जांच के दौरान पता लगा कि शहर में केवल 3 लोगों के पास ही इस तरह की कार है। मिस्टर डिटेक्टिव ने उन कारों के मालिकों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे पूछताछ की। सारा ने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं गई और मेरी कार भी गैरेज में ही खड़ी है। करण कहता है कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मैं ड्राइव करने में असमर्थ हूँ, मैंने बैंक को नहीं लूटा। जैकब कहता है कि मेरा भी हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मैंने भी बैंक को नहीं लूटा। इन तीनों को देखकर क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? चलिए मैं मदद करती हूँ। करण का दाहिना पैर फ्रैक्चर है, इसलिए उसे अपने दाहिने हाथ में छड़ी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ में छड़ी को पकड़ रखा है। इसका मतलब वह फ्रैक्चर होने का नाटक कर रहा है। एक मॉल चोरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मॉल का मालिक चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। उसने चोर को पकड़ने के लिए मिस्टर डिटेक्टिव को बुलाया। मिस्टर डिटेक्टिव ने पिछले 3 दिनों के सीसीटीवी फुटेजों को ध्यान से देखा। उन्होंने 4 लोगों की पहचान की जो तीनों दिन उसी मॉल में थे। मॉल को रोज लूटा जा रहा था, तो चोर इन चारों में से एक हो सकता था। 3 दिनों के फुटेज कुछ इस प्रकार थे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। क्या आप इन तीनों फुटेजों को देखकर चोर की पहचान कर सकते हैं?
चलिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। इस आदमी को ध्यान से देखिए। पहले दिन इस आदमी के बाई आंख पर आंख का पेच लगा था। दूसरे दिन इसने अपनी दाई आंख पर पेच लगा लिया और तीसरे दिन फिर से बाई आंख पर। इसका मतलब यह आदमी पेच लगाने का नाटक कर रहा है ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके और इसलिए यही चोर है।